नमस्कार। परीक्षा गंगा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, परीक्षार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इंटरमीडिएट के सामान्य हिंदी की परीक्षार्थियों के लिए एक वीडियो लाए हैं। आज देखिएगा आप और देख करके इसको ध्यान में रख करके याद कर लीजिए। सच कहता हूँ 24 तारीख को जिस समय आप हिंदी का पेपर देने जाएंगे 90% गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे द्वारा बताए गए आज पाठ्यक्रम आपको 100% फंसने का काम करेंगे, आपकी परीक्षा में आने का काम करेंगे। आप परीक्षा में देखिएगा मेरे द्वारा बताए गए पाठों को, मेरे द्वारा बताए गए साहित्यिक परिचय को आप देखेंगे तब यकीन करेंगे। पूर्ण यकीन और विश्वास के साथ आइए वीडियो को देखते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में संभावित प्रश्न कहां से आएंगे, इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बताने का काम कर रहे हैं। सामान्य हिंदी के विद्यार्थी ध्यान देंगे, साहित्य हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, क्षमा करेंगे साहित्यिक हिंदी वाले। सामान्य हिंदी में गद्य भाग से आप हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास है, किसी भी जिले में किसी भी राइटर का आप पढ़ रहे हो किताब, वह किताब से आप एक बार अवलोकन कर लीजिए, दोहरा लीजिएगा, सब कुछ फंस जाएगा। बाहर से कुछ आता नहीं। साहित्य हिंदी में एक बार हिंदी साहित्य का इतिहास बाहर से पूछ सकता है इधर उधर से, लेकिन सामान्य हिंदी में 100% गारंटी से कहता हूं जो कुछ भी प्रश्न पत्र में बनता है सब किताब से बना करता है। इसलिए किताब को पढ़ने का काम करिए। गद्यांश जो 10 नंबर का आता है, पद्यांश 10 नंबर का आता है, 5 प्रश्न होते हैं अवतरण में, उसके अंतर्गत उत्तर लिखना होता है। तो गद्यांश किस किस पाठ से आ सकता है, गारंटी से कहता हूं 100% गारंटी से, 100% गारंटी से गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप पढ़ लीजिए, भाषा और आधुनिकता पढ़ लीजिएगा, हम और हमारा आदर्श नामक पाठ पढ़ लीजिएगा। इसके अंतर्गत दिए गए गद्यावतरणों के उत्तर लिख डालिएगा अंशांश से ढूंढ कर। इन तीनों में से एक, किसी एक या दो कोई पाठ का गद्यावतरण आपके परीक्षा में ना दिखाई दे तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि सर आप कह रहे थे आया नहीं है। गारंटी 100% गारंटी से कहता हूँ, यद्यपि मैंने पेपर नहीं देखा है, क्षमा करिएगा। कोई ये ना कहे कोई सर मेरा वीडियो देखे, सरकारी अधिकारी कोई परीक्षा आयोग या उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि हमने पेपर ऊपर, हम क्या जाने कहाँ बनता, कैसे कहाँ आप बनवाते हैं, लेकिन फिर भी आज 12 साल के अध्यापन कार्य में, 12 साल के शिक्षण कार्य में मुझे ये अनुभव है कि किस किस पाठ से आ सकता है, कौन कौन से पाठ परीक्षा निर्माता, प्रश्न पत्र निर्माता कौन कौन से पाठ से दे सकता है, कौन कौन इम्पॉर्टेंट है। ये केवल मार्गदर्शन है, इसलिए संभावित, इसमें मैंने संभावित लिखा है, हकीकत नहीं लिखा। संभावित आ सकते हैं, लेकिन 100% गारंटी से कहता हूं क्योंकि एक ही पाठ इसमें हमने छोड़ा, 4 पाठ है, तो और कहां से देगा। 100% गारंटी है, कहीं ना कहीं से ये फंस जाएगा। ये 3 पाठ का आप केवल दोहरा लेंगे, इनके अंतर्गत आए हुए प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। जी, साहित्यिक परिचय आता है इंटर के विद्यार्थी, सामान्य हिंदी के विद्यार्थी ध्यान देंगे, जीवन परिचय नहीं लिखेंगे। आप लोग कमी करते हैं, जीवन परिचय लिखने लगते हैं। भैया बहनों, जीवन परिचय नहीं लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिए और जो है भाषा शैली डालिए और रचनाएं डालिए, साहित्य में स्थान डालिए, बढ़िया लिख डालिए 1-1.5 पेज का जल्दी से। इसलिए साहित्यिक परिचय आता है। साहित्यिक परिचय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, APJ अब्दुल कलाम साहब, ये 3 साहित्यिक परिचय आप पढ़ लीजिएगा। इन 3 में से 2 आपको किताब में देखने को मिलेंगे, गारंटी है। इसलिए इन 3 को आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपका पूरा फंसा है। और अब हम पद्यांश की बात करेंगे, तो पद्यांश किन किन पाठों से आ सकता है। पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, मैंने आहुति बनकर देखा, इन 3 पाठ में से किसी एक पाठ का गारंटी से, 100% गारंटी से कहता हूं कि पद्यांश आएगा, 10 नंबर का आपका फंस जाएगा। इसलिए श्रद्धा मनु, मैंने आहुति बनकर देखा और पवन दूतिका आप दोहरा डालिएगा। बहुत अच्छा पाठ है हरिओम जी का, इसमें से जरूर पूछता है, हमेशा कहीं ना कहीं पूछने का काम किया है। साहित्यिक परिचय पद्यांश वाले कैसे, कौन कौन आ सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 3 जो है वेरी इंपॉर्टेंट अर्थात अति महत्वपूर्ण है। ये गुप्त पंत और वर्मा जी महादेवी जी का जो गीत पाठ लगा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आप दोहरा लीजिएगा। इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय खूब पढ़ लीजिएगा, साहित्यिक परिचय फंस जाएगा। कहानी भैया, कहानी ध्रुव यात्रा का सारांश पूछ सकता है, और पंचलाइट कहानी तथा बहादुर कहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से सारांश और चरित्र चित्रण दोनों आ सकता है, इसलिए इन दोनों का सारांश चरित्र चित्रण पढ़ लीजिएगा। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। खंड काव्य फतेहपुर जिले में केवल रसविरथ ही चलता है, अन्य कई जिलों में अलग अलग चलता है। इसलिए मैं अन्य जिलों के विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि अपने अपने जिले का जो लिखा हुआ है, जो दिया गया है खंड काव्य, उसको याद करने का काम करिए, पढ़ लीजिएगा, उसके नायक का चित्रण याद कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल फंस जाएगा। देखिए, ये हमारे फतेहपुर में रसविरथ ही चलता है, इसलिए तीनों का चरित्र चित्रण, तीनों का क्या भाई, ट्रिपल का क्या है, कर्ण, एक का से कर्ण, एक का से कुंती, एक का से कृष्ण, अर्थात तीनों का के चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करने का काम कर लीजिएगा। अब संस्कृत अवतरण से भैया, संस्कृत 7 नंबर का आता है। संस्कृत अवतरण कहाँ से, संस्कृत अवतरण का गद्य अवतरण कहाँ से आ सकता है? संस्कृत भाषायां महत्तम आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा जातक कथा, ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इनमें से एक गद्य अवतरण अवश्य फंसेगा, गारंटी से फंसेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। श्लोक वाले पाठ में सुभाषित रतनानी से तो एक श्लोक आना ही आना है, गारंटी नहीं, बिल्कुल 50,000% की गारंटी करता हूं, इसमें से एक आता ही आता है, इसलिए कि एकलौता पाठ है सामान्य हिंदी में सुभाषित रत्नानी श्लोक वाला। बाकी और मालवीय में श्लोक दिया, जैसे मालवीय में दिया है, जातक कथा में दिया है, तो मालवीय में वो वाला श्लोक भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मालवीय वाला जो श्लोक नीचे दिया है उसको भी, उसके अर्थ को भी आप पढ़ लीजिएगा। और उसमें जातक कथा में जो दिया है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, जो कौवा कहता है। इसलिए आप इन 2 श्लोकों को गद्य के अवतरण से भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन सुभाषित रत्नानी के सभी 15 श्लोक आप पढ़ लीजिएगा। इनमें से कोई एक श्लोक आपको देखने को मिल सकता है। व्याकरण आप किताब से पढ़ लीजिएगा, रस छंद अलंकार आप अपने किताब से पढ़िए, याद कर लीजिएगा। लेकिन आपके यहाँ जो आचार्य जी लोग, जो मास्टर, जो गुरु लोग आपको लिखाए हों, जिस विधि से लिखाए हों, जिस जिले में जो आचार्य जी, जो गुरु जी जिस विधि से लिखाए हों, उनके द्वारा बताए गए विधि का भी आप पालन करें। हमारे फतेहपुर जिला में खासकर हम जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ के विद्यार्थियों से कहना है कि आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए नियमों का पालन करें, लेकिन अन्य जगह, अन्य जिलों के विद्यार्थियों से कहना है कि आपके गुरुजी जैसे बताए हो, जैसे पढ़ाए हो, वैसे आप फॉलो करने का काम करें, वैसे अपनाने का काम करें। लेकिन किताब से पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, किताब आप पढ़ लीजिएगा। वैसे व्याकरण तो अति महत्वपूर्ण है, बाहर से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस समय जो इस टाइम आप 4 दिन का समय बचा है, जो अब है, इस समय पूरा इतिहास भूगोल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस समय विद्यार्थी को क्या मिल जाए कि वो परीक्षा में आ जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। इसलिए हम ये कहते हैं कि व्याकरण अपनी किताब से आप पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। जो विद्यार्थी बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, वो अपना बाहर से भी पढ़ते रहेंगे। शब्द रूप एक बहुत कठिन चैप्टर है हिंदी सामान्य में, और उसमें भी आता है साहित्यिक विषय, इसमें रूप आते हैं। तो आत्मा, राजा, भानु, इनके आप रूप पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, ठीक है। और लिखना ही लीजिए, कहीं लिख ले, पुर्ची बना ले चले जाए, स्कूल में पकड़ जाए तो एक हमका बवाल बनवाओ, ये नहीं करना है। पुर्ची उर्ची नहीं बना, पुर्ची बना के पढ़ सकते हो, लेकिन स्कूल नकल के लिए नहीं ले जाना कि नकल नहीं जाओ, ठीक। अब सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण में और सबसे बड़े प्रश्न और सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाले पत्र और निबंध होते हैं। तो पत्र में जो है क्या है, पत्र, ऋण पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र। ऋण पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, ये तीनों पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को पढ़ लीजिएगा, एक फंस जाएगा, 6 नंबर मिल जाएंगे। निबंध में 9 नंबर मिलते हैं, इसलिए निबंध की ठीक से रूपरेखा बना के बढ़िया सूक्ति उक्ति लिखते, अच्छे से सजा उजा के ये लिखने का काम करिए। आतंकवाद, बढ़ती बेरोजगारी, नारी समस्या और पर्यावरण तथा विज्ञान का चमत्कार, और विज्ञान का जो है जो भी है किसी भी प्रकार से शीर्षक बना सकता है। हम विज्ञान का चमत्कार कर दिए, वो विज्ञान से लाभ हानि पूछ ले, इस तरह करके कई प्रकार से आप बना सकता है, लेकिन है रहता मैटर वही लिखना होता है। इस तरह करके इन निबंधों को पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको जो बताया हूँ ये पूरा 90% गारंटी से कहता हूँ, 100% तो नहीं कहा क्योंकि मैंने पेपर नहीं देखा, लेकिन जिन जिन पाठों से मैंने 100% कहा कि ये आना ही आना है, वहाँ से आएगा, गारंटी लेता हूँ।
लेकिन ये आप मेरे द्वारा बताए गए पाठों को दोहरा डालिए, याद कर डालिए, 90% आपके प्रश्न फंस जाएंगे, इस बात की पूर्णतया गारंटी है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि आपके पास समय नहीं है, 24 तारीख बहुत नज़दीक है। अब आप होली भी खेल चुके होंगे, होली एकदम मना चुके होंगे, अब आप होली ज़्यादा खेलें नहीं। जो विद्यार्थी अभी भी संलग्न हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया आज बंद कर दें और पढ़ने में लग जाएं, क्योंकि परीक्षा बहुत आपके सिर पे आ गई है और आपका मटर गश्ती करना, आपका इधर उधर घूमना आपके लिए हानिकारक बन सकता है। इसलिए आप 6 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा जितना आप समय दे सके उतना पढ़ने का काम करिए, उतना अध्ययन करने का काम करिए। आपकी परीक्षा में आपको बहुत अच्छे अंक आए, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।